नमस्कार दोस्तों, टीआईयू क्लासेस में मैं सुनील कुमार आज आपका 23 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए कि यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा का अनुभव करते बच्चे। तो बता दें आपको, यूएन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? हिंसा का अनुभव। कितने बच्चे करते हैं? 1 बिलियन। तो यूएन जो है, यूएन की फुल फॉर्म आपकी होती है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है ना। तो समझ लें आप, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा का अनुभव करते हुए बच्चे हैं आपके 1 बिलियन बच्चे, ठीक है ना। यूएन की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आप। सेकंड पॉइंट आप चेक करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है निकारागुआ। निकारागुआ की सरकार के लिए, निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। समझ लें आप, निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। तो ये जो की है आपकी एग्जिम बैंक ने की है। किसने की? एग्जिम बैंक ने की है। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म होती है आपकी, एग्जिम का मतलब होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। समझ लें आप, एग्जिम की फुल फॉर्म आपकी ये होती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो समझे आप, निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है, वो की है आपकी एग्जिम बैंक ने। और एग्जिम की फुल फॉर्म आपकी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1982 में और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका है मुंबई में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड रस्किना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। लिखा है योग के अभ्यास के लिए आयुष मंत्रालय में, जिसमें आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया, किसे किया गया? अनुष्का शर्मा को। समझ ला, योग के अभ्यास के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया, किसे शामिल किया? अनुष्का शर्मा को, ठीक है ना। तो आयुष की फुल फॉर्म आपकी ये होती है, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा और न्यूट्रोपैथी, ठीक है ना। यू का मतलब होता है आपका यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्योपैथी, ठीक है ना। आयुष, आयुष का मतलब समझ लें आप, आयुर्वेदा, आयुर्वेद, योगा या आप कह सकते हैं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है ना। चलिए, तो योग के अभ्यास के लिए आपके आयुष मंत्रालय में कौन शामिल हुआ है? अनुष्का शर्मा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं आप। ये लिखा है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो बता दें आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपका मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। समझ लें आप, इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपको मनाया जाता है 23 जून को। और ये 23 जून 1984 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गठन हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? लुसाने में। कहाँ पे? लुसाने में। लुसाने कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, थॉमस बाच। तो समझ लें इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने 1.05 बिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। समझ लें, वर्ल्ड बैंक ने 1.05 बिलियन डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। किसे दी है? बांग्लादेश को। समझ लें आप, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर राशि की मंजूरी दी है। समझ लें, ठीक है ना। अच्छा, ये समझो आप, अभी जो हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ है, इसे बोलते हैं संप्रति एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? संप्रति एक्सरसाइज, ठीक है ना। ध्यान रखना आप इसका। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर
प्लेयर मेंस पैनल में शामिल भारतीय कौन है? समझ लें आप। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? ये निकी पुनाचा। निकी पुनाचा। ITF क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये ITF की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 मार्च 1913 को, 1 मार्च 1913 को। और इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। लंदन कहाँ पे? UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। प्रेसिडेंट इसके हैं किसके? ये ITF की प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बस लंदन की प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। डेविड होगेल्टी। डेविड होगेल्टी। ठीक है ना। तो ITF की फुल फॉर्म आपकी रहती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को और इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में। और प्रेसिडेंट इसके कौन है? डेविड होगेल्टी। और अभी जो हाल ही में इसमें भारतीय जो खिलाड़ी शामिल हुआ है इस पैनल में, वो कौन है? निकी पुनाचा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। देखिए आप, सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया है? समझ लें आप। सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों का निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किस देश ने किया है? तो समझ लें आप, ये किया है आपका इंडिया ने। ठीक है ना। ये देखें आप, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है ना, ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है ना, यूनिसेफ। तो आगे देखें, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। कौन है? हेनरिटा फॉर। तो समझ लें, सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ ने भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। अगला देखें, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड PMC। समझा? पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कम थी, ये बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। PMC का घोटाला पकड़ा गया था ना, तब से। तो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ा के 1 लाख कर दी है। तो ये किसने की है? RBI ने की। किसने की? RBI ने। RBI की स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI की फुल फॉर्म आपकी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली बच्चों को पता होगा। और ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और ये अभी वर्तमान में जो गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास, 35वें नंबर की। तो समझ लें आप, PMC की फुल फॉर्म आपकी होती है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए जो निकासी सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई? अब 1 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है ना। किसने की है? RBI ने की है। ठीक है ना। अगला देखें, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सेतुरामन पंचनाथन। समझे आप? अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान NSF राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सेतुरामन पंचनाथन। ठीक है। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1950 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? समझ लें, अलेक्सेंड्रिया वर्जीनिया। और ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे? आपका ये एक ही नाम है, ये एक जगह का नाम है। ये कहाँ पे? USA में। समझ लें आप। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया? सेतुरामन पंचनाथन को। ठीक है। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है ना।